अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेपाल अकाउंट की सिक्योरिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, सिंपल से एक ऑप्शन मैं आपको बताऊं। अगर आप पेपाल अकाउंट को लॉगिन करें और यहां से प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाता है। अब इस पेज के ऊपर आपके पास ये एक ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। तो ये बहुत अहम है, इससे आपके अकाउंट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। सिंपल आप ये देखिए, ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करें इस पर तो ये आपके पास डिटेल्स आ रही हैं। आपने यहाँ से अपडेट के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ से ऑप्शन आ जाता है अथेंटिकेटर एप्लीकेशन वगैरह का। अभी देखें, नीड एन अथेंटिकेटर ऐप के ऊपर अगर आप जाएं तो यहाँ आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, सिक्योरिटी की और एन यूज एन अथेंटिकेटर ऐप। तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप सेट इट अप के ऊपर क्लिक कर दीजिए यहाँ से। और अब आपको यहाँ से ये कोड स्कैन करना है। अब ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है अपने पास टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपके पास देखिए ये गूगल अथेंटिकेटर एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और इसके अलावा काफ़ी सारी और एप्लीकेशन भी अवेलेबल हैं अथेंटिकेटर के तौर पे। तो आप कोई भी एप्लीकेशन जो आपको सूटेबल लगे आप उसको अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल अथेंटिकेटर एप्लीकेशन का फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट भी कर देंगे तो आपको इशू नहीं आएगा। अगर नए मोबाइल में आप सिर्फ इस एप्लीकेशन को दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे और अपने जीमेल आईडी के जरिए लॉगिन करेंगे तो आपके तमाम कोड्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसकी डिटेल्स वगैरह है और फिर आपने यहाँ से इसको जो स्कैन करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, हम जब सिक्योरिटी सेटिंग में जाएं तो यहाँ ये कोड शो हो रहा है कि आपने इसको स्कैन करना है। तो सिंपल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मोबाइल पे जाके यहाँ पे आपको अगर चेक करें, शायद यहाँ पे शो ऑप्शन हो। ये देखिए, ये जो प्लस वाला निशान है यहाँ पे सिंपल आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना होता है तो आपके पास स्कैन या QR कोड का या फिर इंटर सेटअप की का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपने ये वाला जो कोड होता है ये देख लीजिए, ये QR कोड को स्कैन करना है। आपके पास एक कोड शो होगा गूगल अथेंटिकेटर ऐप में ही और आपने वही कोड जो है, जैसे यहाँ पे ये देखिए 937956 इस तरह एक कोड शो होगा, आपने वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करके कंफर्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपका कोड यहाँ आपकी इस गूगल अथेंटिकेटर एप्लीकेशन में शो होगा। ये कोड SMS वेरिफिकेशन की तरह ही ये काम करता है। जब आपने नेक्स्ट टाइम लॉगिन करना है अपने पेपाल अकाउंट को, अगर किसी नई डिवाइस से भी लॉगिन करेंगे तो जैसे हमारे पास SMS वेरिफिकेशन वाला कोड आता है, ऐसे ही पेपाल आपको कहेगा कि जी गूगल अथेंटिकेटर ऐप का कोड ऐड करें। तो आपने अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे आपने वही कोड जो आपके पास शो हो रहा होगा वो कोड ऐड करना है और आप लॉगिन कर लेंगे अपने अकाउंट को। जैसे यहाँ पे चेक करेंगे ये 3 अलग अलग अकाउंट्स के शो हो रहा है एक जीमेल का। तो जब आप गूगल अथेंटिकेटर ऐप में इस कोड को ऐड करेंगे तो आप उसको नाम अगर एडिट करना चाहें, चेंज करना चाहें तो आप इजीली नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पेपाल के लिए पेपाल अकाउंट 1 2 या यहाँ से नॉर्मली ईमेल भी शो हो रही होती है। तो इससे आपकी ये सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम कभी अगर आपके अकाउंट में मसला भी हो लॉगिन करते हुए तो आपको जो है मतलब SMS वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो सके तो ये आपका जो मसला इस ऐप के जरिए इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। अब जब भी मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करूंगा तो सिंपल सा ऑप्शन यही मेरे पास आएगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन का। लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से अपना ईमेल और पासवर्ड जो है वो ऐड करूंगा। तो मैं जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का। तो गूगल अथेंटिकेटर ऐप से जो है मैं कोड कॉपी करूँगा और वो कोड मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा और उसके बाद मेरा अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल देसी टेकी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।